पहले n नंबर दिया है तो उसका एडिशन और उसका एवरेज, तो उसका मतलब पहले हमको समझना पड़ेगा कि सोच लो हम लोग ऐसे 3 ठो नंबर दिया गया है, ठीक है, 3 डिफरेंट नंबर दिया गया, एक 12 है, एक 15 है और एक है 6, 3 नंबर दिया गया। तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस 3 नंबर एंड एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर। तो पहले क्या होगा, तो सोच लो ये एक आदमी है जो कि एडिशन का काम करता है, सिर्फ एडिशन का काम कर रहा है। तो ये कितना नंबर एडिशन करेगा, कितना नंबर का एडिशन करेगा, मैक्सिमम 3 नंबर करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। मैक्सिमम कितना नंबर एडिशन करेगा, 3 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं C, तो ये हम लोग का सोच लो n है, तो कितना नंबर दिया गया है, n इक्वल टू 3 डिफरेंट नंबर दिया गया है। तो ये क्या है, एक काउंटर है और C है जो कि काउंट करेगा कि पहला नंबर आएगा तो यहाँ पे 1 बनेगा, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 15 आएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो 6 आएगा तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। क्लियर। तो अभी देखते हैं ऐसा है, तो अभी काउंटर में क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है हम लोग का एडिशन करने के लिए, ये क्या है एडिशन करने के लिए। तो अभी एडिशन में कितना है, 0 है। क्लियर। तो पहला वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, पहला वैल्यू आएगा 12, तो पहला वैल्यू आया 12, पहला वैल्यू आएगा 12, तो काउंटर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा 12। क्लियर। नेक्स्ट काउंटर बन गया 2, उसका मतलब क्या है, सेकंड वाला वैल्यू आएगा 15। इसका काम क्या है, एडिशन करना है, तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। उसके बाद आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 3। तो ये सेकंड वैल्यू का जाएगा, कौन सा वैल्यू आएगा, थर्ड वैल्यू, तो ये एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू के लिए 4 होगा, तो यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे है क्या 4 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं जाके, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर देंगे, हर वक्त चेक करेंगे हम लोग C को n के साथ, वेदर C इक्वल टू n। जब 3 था, देखो 4 के लिए हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, C इक्वल टू n, यस, तो यहाँ पे स्टॉप। जब 1 था, ये C का वैल्यू था 1 और n का वैल्यू 3 दिया है, तो C इक्वल टू n नो, तो नंबर लाएंगे। जब 2 हो गया, C इक्वल टू n नो, फिर और एक नंबर लाएंगे अगेन, नेक्स्ट नंबर 3 हो गया, C इक्वल टू n यस, और नंबर नहीं लाएंगे। क्लियर। तो ये लॉजिक को हम लोग कैसे एल्गोरिथम में लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग एल्गोरिथम आराम से लिख सकते हैं। एल्गोरिथम लिखने के बाद हम लोग फ्लोचार्ट बना सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन स्टेप्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम को हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोचार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोचार्ट तुम्हारा कोर्स मेटेरियल में दिया गया है और यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो ये लॉजिक को हम लोग कैसे फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्लोचार्ट का पहला स्टेप क्या रहता है, स्टार्ट। पहला स्टेप क्या आता है, स्टार्ट, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला मैं बोला था कितना नंबर लेंगे, यहाँ पे सोच लो 3 नंबर दिए गए, ऐसा भी कोई ले सकता है, 12, 5, 7, 15, 25, डिफरेंट 5 नंबर ले सकता है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 5। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे, इनपुट n, तो कितना नंबर हम लोग लेना चाहते हैं ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो पहला वैल्यू s का कितना था 0, तो हम लोग पहले कर दे, तुम s लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो। यहाँ पे तुम कोई किताब में लिखा गया है सम, तो तुम्हारा जो मर्जी वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s इक्वल टू 0 पहले ले लिए, और एक वेरिएबल लिए थे काउंटर, पहले वैल्यू कितना था 0, c इक्वल टू 0। क्लियर। c इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला वैल्यू को हम लोग लेंगे, क्या करेंगे, पहला वैल्यू को लेंगे, तो पहला वैल्यू लेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा
सी का वैल्यू कितना होगा 1। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकफुल लिखेंगे, सी इक्वल टू सी प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। ठीक है, तो पहले हम लोग का पहला वैल्यू आ गया। ठीक है, तो वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पहला वैल्यू को लेंगे, स्कैन करेंगे। तो वो पहला वैल्यू को हम लोग ले लिए, तो x में रख दिए। ठीक है, x एक वेरिएबल उसमें रख दिए। तो स्कैन और एक्सेप्ट और इनपुट जो भी लिख सकते हो। तो cn वैल्यू आज x हम x में रख दिए। ठीक है, पहला वैल्यू जो आया 12 आया, तो x में रख दिए। तो वो 12 को हम लोग किसके साथ मिला है, यहाँ पे तो पहले वैल्यू था कितना था 0 था, तो 0 के साथ 12 को हम लोग ऐड किए थे। ठीक है, तो s इक्वल टू s प्लस x। मेरे को लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पहला वैल्यू 0 था, ये 12 जब आया तो यहाँ पे 12 आया, तो 12 को ऐड किए थे 0 के साथ, वहीं पे रखे थे। कहां पे रखे थे, वही s के जगह पे रखे थे। तो एडिशन होने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा 12, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, उसका नेक्स्ट वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो एडिशन होगा, फिर यहाँ पे रहेगा। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक वैल्यू हो गया, तो दूसरा वैल्यू हम कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक c नॉट इक्वल टू n, जब तक c नॉट इक्वल टू n। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया कंडीशन, एक सॉरी डायग्राम थोड़ा, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन आ गया if और c इक्वल टू n, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए yes और यहाँ पे लिख दिए नो। नो का मतलब अंदर जाएंगे, फिर एक बार काम करेंगे। तो देखो एक बार एडिशन हो गया, उसके बाद फिर अगर गए c इक्वल टू n, c का वैल्यू पहला कितना था 1, n का वैल्यू कितना है, ये एग्जांपल पे, ये एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। n का वैल्यू कितना है 3, पहले c का वैल्यू कितना था, सॉरी c का वैल्यू कितना था 0, s का वैल्यू कितना था 0। तो पहले बार जब हम लोग रन किए c इक्वल टू n, नहीं कंडीशन नो, तो अंदर उससे c कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि 1 पे ऐड किए 1 हो गया। और पहला वैल्यू को हम लोग स्कैन किए x, और s का वैल्यू कितना हो गया s इक्वल टू 0 प्लस 12, तो कितना हो गया 12। क्लियर, और इसे फिर और एक बार गए c इक्वल टू n, तो यहाँ पे n कितना था, n था 3, वही वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में n इक्वल टू कितना है 3 और 1 सेम है क्या, नहीं है, तो c इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 3 नहीं है, तो अंदर उससे तो c कितना हो गया, अभी c कितना हो गया 1 आधा हो गया, तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग स्कैन किए, उसके बाद क्या हो गया s इक्वल टू s प्लस x, s का वैल्यू कितना है 12, x का वैल्यू कितना है नेक्स्ट वाला 15, तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस 15, तो कितना हो गया 27। फिर अगेन वाला एक बार गए, तो यहाँ पे c इक्वल टू n, n ये 3 है, c कितना है 2 है, इक्वल है क्या नो, तो n इक्वल टू 3 और अंदर उससे c कितना हो गया 2 प्लस 1 3। फिर अंदर उससे नेक्स्ट वाले वैल्यू को स्कैन किए, तो s में कितना हो गया s इक्वल टू 27 प्लस 6, तो कितना हो गया 33। होने के बाद फिर गए तो c इक्वल टू n, यस c इक्वल टू n, तो यस हो गया, मतलब हम लोग बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, इसका एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल एडिशन जो होता है, टोटल एडिशन कितना हुआ 33, तो एवरेज किसने है बाय नंबर ऑफ, कितना नंबर है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 11, तो एवरेज क्या है 11। तो एवरेज का वैल्यू क्या निकलेंगे, हम लोग का एडिशन कहां पे है, सब तक वैल्यू कहां पे है s तक, तो s डिवाइडेड बाय n, 3 का वैल्यू क्या है n, तो ये एवरेज निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आउटपुट निकाल देंगे। तो आउटपुट के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रिंट आउट और गिव और डिस्प्ले, कुछ भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले एस एंड एवरेज। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट वाला स्टॉप। मेरे को लग रहा है ये समझ में बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, थोड़ा और 2-3 बार देखने से वीडियो को और क्लियर होगा, क्योंकि तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं।
ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ n। फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड एज n फैक्टोरियल कैलकुलेटेड। कैसे हम लोग n फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं? सिंपल बात है, सोच लो 5 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू 5। सोच लो दिया गया है कि 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो उसका मतलब है 1 से 7 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है n नंबर, तो n नंबर को लेके कोई भी नंबर हम लोग देंगे तो ये फ्लोचार्ट में ऑटोमेटिकली फ्लोचार्ट में हम लोग वो नंबर दे के रन करेंगे तो हम लोग का आउटपुट निकलेगा वो नंबर का फैक्टोरियल। ये बहुत ही टफ है मगर इजी है और बहुत चांसेस है एग्जाम में आने का। तो हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल, तो एक फ्लोचार्ट बनाएंगे, उसके लिए हम लोग जो फ्लोचार्ट बनाएंगे वो फ्लोचार्ट को हम लोग यूज करके कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल। तो कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का कैसे हम लोग निकाल आंसर कैसे निकलेगा? तो पहला उसका लॉजिक है 1, तो रिवर्स में जाएंगे तो ये थोड़ा मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, तो हम लोग का कैसे लिखते हैं हम लोग 5 और उससे एक कम ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है 5 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 इंटू 4 ये कितना होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या है 1 इंटू 1, तो क्या हुआ 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये है आंसर किसका 5 फैक्टोरियल का। ठीक है, वही वाला को मैं रिवर्स लिखता हूँ। रिवर्स लिखने क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं, तो उसी तरह तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से शुरू करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उतना तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 2 3 4 5 समझ में आया? तो जो नंबर दिया है वो नंबर तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सोच लो और एक एग्जांपल है, हम लोग को दिया गया है कोई भी एग्जांपल ले लो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल, तो मैं क्या बोला था पहले 1 से शुरू होगा, कितना तो जाएगा जो नंबर दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया है 7, तो 1 से शुरू हुआ 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 तक गए अप टू 7। और एक कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, ये रिवर्स में लिखा, ठीक है, ये एक्चुअली मैथमेटिकली ये राइट है, मगर उसको रिवर्स लिखने के बाद सेम चीज है। हम लोग कंप्यूटर के लिए लॉजिक निकाल रहे हैं, कैसे इजी मेथड से हम लोग वो प्रॉब्लम को समझेंगे, समझने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे थ्रू फ्लो चार्ट। तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकलता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तो फ्लो चार्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा लेते हैं एग्जांपल n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे सोच लो 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो n फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं जैसे दिया गया है, पहले किससे शुरू करेंगे स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट क्या है हम लोग का, पहले क्या शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे स्टार्ट। क्लियर? ठीक है, ये वैल्यू एक दिया गया होगा, ये वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू निकलेगा ये का आंसर होगा। सोच लो ये हम लोग का फैक्टोरियल f, ये जो आंसर निकलेगा ये वैल्यू है f। तो पहले f में कितना है 0, पहले कितना है 0, तो हम लोग कैसे वो जो देखो 4 फैक्टोरियल को थोड़ा मैं बना रहा हूं, ये सोच लो हम लोग का रिजल्ट f फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 1 इंटू कितना लिखेंगे 2,
1 इंटू 2, जो वैल्यू निकला वहां पे रहेगा। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू है इसमें लिखेंगे। उसके बाद 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो वो लॉजिक हम लोग डालेंगे। तो पहले स्टार्ट शुरू किए, तो हम लोग क्या इनपुट करना पड़ेगा? इनपुट ये वाला वैल्यू, कौन सा वैल्यू निकाल हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू का फैक्टोरियल हम लोग एक्चुअली चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, तो हम लोग लेने का जरूरत नहीं। वो बोला है कि n का निकालो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? n। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ले लिए n, तो n ले लिए। तो जैसे दिया गया है, तो वहां पे तुम देख सकते हो। तो पहला वैल्यू हम लोग का जो होगा, पहला वैल्यू, तो ये क्या है? देखो, बहुत ही फंडामेंटल चीज है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, जो भी वैल्यू लगे 7 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला 1 है फिक्स। तो हम लोग का जो रिजल्ट निकल रहा है, मिनिमम हम लोग का कौन सा वैल्यू होगा? n का वैल्यू मिनिमम क्या होगा? मिनिमम वैल्यू n का क्या होगा? 1। तो फैक्टोरियल हर वक्त क्या होगा? 1। तो पहला वैल्यू हमने ले लिए 1, और एक लिए हैं m, कुछ भी m होगा उसको बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, अभी इतना देख लो। f इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। तो जब पहले बार हम लोग अंदर घुस रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम देख सकते हो क्या लिखा गया है। तो पहला वैल्यू, तो ये इसको हम लोग क्या डिनोट किए? इसको हम लोग डिनोट किए m। क्लियर? पहला वैल्यू ये जो 1 फैक्टर, देखो कैसे लिखते हैं, ये छोटा वाला लिख लेते हैं 4 फैक्टर। 4 फैक्टर का पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप 1 मल्टीप्लाई 1। पहला स्टेप क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद ये जो रिजल्ट जो निकला, कितना निकला? 1। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप वही वाला 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो रिजल्ट कितना निकला? 2। तो वही वाला 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3 के साथ, तो कितना हो गया? 6। वही वाला 6 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, तो कितना होगा? 24। तो ये देखो, ये वाला आ गया हम लोग का फॉर्मूला 4 फैक्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 24। कंसेप्ट क्लियर? तो ये वाला को हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, जो रिजल्ट है, इसको हम ले लिए f, इसको ले लिए हम लोग m। क्लियर? तो हम लोग क्या बनाएंगे? f, जो रिजल्ट यहाँ पे रहता है, ये सब बन गया क्या? इसको हम ले लिए f। रिजल्ट सब कहाँ पे रह रहा है? f रह रहा है। तो पहला f का वैल्यू कितना था? 1। देखो पहला वाला कितना आना चाहिए? 1 मल्टीप्लाई 1, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई f। क्लियर? f मल्टीप्लाई, क्लियर? तो ये यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देता है 1 फैक्टर, यहाँ पे देता है 1 फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 फैक्टर, तो कहाँ तक जाते हैं? वहां तक। यहाँ पे दिया है 3 फैक्टर, तो यहाँ तक। यहाँ पे दिया है 4 फैक्टर, यहाँ तक। यहाँ पे दिया है 5 फैक्टर, तो नीचे इससे जाते। तो ये पे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वैल्यू क्या दिया गया है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा। तो कितना तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? जो वैल्यू हम लोग को दिया गया है। तो वैल्यू देखो, इसको हम लोग इंक्रीज करके जा रहे हैं 1 2 3 4, इसको हम लोग m बोल रहे हैं। तो m, ये वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं? m। तो m जब तक इक्वल नहीं होता तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया, देखो m नॉट इक्वल टू n, और m लेंगे n के साथ। ये बड़ा वाला n क्वेश्चन में दिया गया है, बड़ा n दिया गया, छोटा जो भी दिया गया तुम उसी तरफ लेना। ठीक है, बस तुम यहाँ पे छोटा लोगे तो यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा ले सकते हो। ठीक है, तो मैं छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो कितना तुम्हारा कोर्स मटेरियल में या वीडियो में दिखाया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे n, तो यहाँ पे n ले रहे, तो यहाँ पे n ले रहे, तो देखो वहां पे देख सकते हो तुम। ठीक है, तो m इक्वल टू n, इक्वल हो गया मतलब क्या है? तो ये सारा है तो मतलब खत्म हो गया। नो आएगा तो नो आया, तो नो आने के बाद क्या होगा? और एक बार मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? और क्या होगा? एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कोई किसी की तरफ लिखने से चलेगा। नो, तो नो होने से क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 फैक्टर दिया था,
तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया 1 आ गया, तो यहाँ पे चेक हो रहा है m का वैल्यू अभी कितना है 1 इक्वल टू n नो, तो क्या होगा नेक्स्ट जाएगा, तो m का वैल्यू कितना हो जा रहा है देखो यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे m इक्वल टू m प्लस 1 डाल दे रहे, देखो फिर गया m प्लस 1, देखो यहाँ पे f कितना है, पहला वाला मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1 क्या पे है f में, तो वही 1 आ गया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई m कितना है, m कितना हो गया, पहला m कितना था 1, अभी कितना हो गया 2, तो 1 यहाँ पे कितना हो गया f1 m2 मल्टीप्लाई हो गया, देखो तो कितना हो गया 2, तो f में अभी कितना है, अभी f में 2 है, f में 2, फिर अगेन आया वो पूछ रहा, फिर अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है m इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 4, m का वैल्यू कितना है 2, इक्वल हुआ क्या नो, तो और एक बार जाएगा, तो m अभी कितना है, और एक बार जाने था m कितना हो जाएगा, m कितना था 2 था, अभी कितना हो गया 3, फिर अगेन गया, ऐसे चलता जाएगा जब तक कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करता तब तक यस नहीं होता, यस होने के बाद मतलब क्या है 4 ये कंप्लीट होने के बाद कितना हो जाएगा m इक्वल टू n हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो वैल्यू कहां पे रह रहा है हम लोग का फाइनल वैल्यू f में, फाइनल वैल्यू f में रह रहा है, तो डिस्प्ले f उसके बाद स्टॉप, क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, मगर ये लॉजिक को हमको समझना पड़ेगा कैसे फैक्टोरियल कैसे निकलता है, तो कोई भी वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू को पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर तक, उतना ही लॉजिक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर n इज ऑड और इवन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉजिक बहुत ही इजी है, मगर थोड़ा समझने के बाद हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं, लॉजिक तुम लोग को भी मालूम है, एक नंबर ऑड है या इवन है, तो उसको हम लोग कैसे जान पाते हैं, सिंपल बात है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और डिविजिबल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसका रिमाइंडर 1 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, तो कैसे उसका फ्लोचार्ट बनाएंगे वो थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, चलो देखते हैं कैसे फ्लोचार्ट उसका बनता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड ऑड नंबर, कोई एक नंबर दिया गया है तो नंबर ऑड है या इवन है उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, हम लोग ले सकते हैं नंबर 13, तो ये ऑड है या इवन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास कितना रहता है 1, तो रिमाइंडर जब तक 1 रहेगा वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरा कंसेप्ट हम ले लेंगे, कोई नंबर ले लो 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 0, कोई नंबर हम लोग कोई भी नंबर लेके उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 रहेगा, उसका मतलब है वो नंबर इवन नंबर है, और रिमाइंडर 1 रहेगा उसका मतलब है क्या, उसका मतलब है सिंपल बात है, उसका मतलब है यहाँ पे देखो 13 लिया थे तो 1 रहा, तो ये क्या नंबर है और ये इवन है, और यहाँ पे 0 रहा उसका मतलब क्या है इवन, कोई भी नंबर लो वो लॉजिक डालने से हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे दिया गया स्टार्ट, पहले ले लिया हम लोग स्टार्ट, और हम लोग को जो नंबर दिया गया है वो नंबर को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे n पे, तो कॉन्सेप्ट क्या था हम लोग का 2 में वो नंबर डिविजिबल हो गया उसका मतलब है वो इवन है, नहीं हुआ उसका मतलब है वो ऑड है, तो रिमाइंडर हम लोग एक ले लिए डिवाइड किए n के साथ 2 को, तो रिमाइंडर r लिए जो वैल्यू आएगा 0 आएगा, नहीं तो 2 में कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर तुम लो उसमें 2 डिवाइड करोगे तो 2 ही नंबर आएगा, एक 0 आएगा नहीं तो रिमाइंडर में क्या आएगा 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा,
तो 0 है या 1 आया, हम लोग को उसमें से कुछ लेना नहीं है, हम लोग उसमें उसको क्या किया, 0 में स्टोर कर, सॉरी R में स्टोर कर दिए। तो R में हम लोग स्टोर कर दिए, कोई भी नंबर लेके, कोई भी नंबर लिए उसको 2 में डिवाइड किए, उसको R में हम लोग स्टोर कर दिए। वही R को हम लोग चेक करेंगे whether R equal to 0, whether R equal to 0, R equal to 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है, वो इवन है। whether R equal to 0, yes, then output n is even। नो आया उसका मतलब R में कितना है, 1 है, उसका मतलब है वो ऑड है। बहुत ही इजी कांसेप्ट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Then our next question is question number 6. Draw a flowchart to find out the sum of first n natural numbers. तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो n नेचुरल नंबर जो है उसका एडिशन और उसका जो हम लोग सम करेंगे तो उसका वैल्यू दिखाएगा ये फ्लोचार्ट। तो ये बहुत ही इजी है फ्लोचार्ट, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, मगर पहले पता करते हैं कि जितना तक पढ़ाई हुआ है वो समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है उसका मतलब हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि फ्लोचार्ट का एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आराम से उसको हम लोग कर पाएंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा, और फ्लोचार्ट में जनरली स्टेप मार्किंग भी होता है। तो हम लोग वो जैसे मालूम है हम लोग को इनपुट के लिए क्या एंटर करना चाहिए, आउटपुट के लिए क्या फिगर देना चाहिए, प्रोसेसिंग जो पार्ट हो रहा है उसमें क्या फिगर देना चाहिए, और डाटा फ्लो हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या फिगर देंगे। तो वो भी थोड़ा फिगर हम लोग का नॉलेज होगा तो भी हम लोग स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क भी सिक्योर कर सकते हैं। मगर मैं विश करूंगा तुम लोग को कि तुम अच्छा से वो प्रैक्टिस करो, आराम से ये फ्लोचार्ट सब हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं ये कैसे करना है, तो थोड़ा देखो ये वाला क्वेश्चन को और थोड़ा देख लेते हैं। तो वो क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सोच लो ऐसा नंबर है। तो वो बोला ये नंबर को ऐड करके सम करके बोलो कितना उसका वैल्यू आ रहा है। तो कब कितना तक ऐड करना है, नंबर 9 तक ऐड करना है। कितना नंबर तक ऐड करना है, 9। कौन ऐड करेगा, सम ऐड करेगा। तो पहले सम में कितना था, 0, क्लियर। तो पहला वैल्यू कौन सा आएगा, 1। तो 0 से 1 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। आई का वैल्यू कितना होगा, कौन सा कितना वैल्यू गया, 1 वाला वैल्यू खत्म हो गया तो ये आई का 1, ठीक है। ये सेकंड वाला वैल्यू आएगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्लियर। तो अभी सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू पहले सम में कितना था, 1 था, अभी कितना आया 2, कितना हो गया 3, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगा तो सम में कितना है 3, तो नेक्स्ट वैल्यू सम में कितना हो जाएगा 6, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। तो कब तक हम लोग जाएंगे, आई जब तक n नहीं होता। जब i इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 है ऑलरेडी, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये है सिंपल लॉजिक, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक वैल्यू ले लिए, हम लोग को नंबर दे दिए गए, हम लोग रीड किए, रीड नंबर का लिमिट सोच लो, हम लोग 5 तक चाहते हैं या 10 तक नंबर चाहते हैं तो 10 ले लिए। तो जहां पे एडिशन होगा उसको हम लोग ले लिए सम इक्वल टू 0, कुछ वैल्यू पहले नहीं है, ठीक है। तो एक आई ले लिए जो कि काउंट करेगा कितना नंबर हुआ अभी तक, तो उसको ले लिए 0। तो अब ये लॉजिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो काउंटर क्या करेगा, जो आई है जो काउंटर है वो काउंट करेगा कितना नंबर हम लोग ले चुके हैं। पहला नंबर क्या होगा, आई का वैल्यू 1, दूसरा नंबर लेंगे तो क्या होगा 2, तीसरा नंबर लेंगे तो 3, चौथा नंबर लेंगे तो 4, उसी तरह कितना नंबर तक हम लोग जा सकते हैं, नंबर अप टू n। तो n नंबर तक जाएंगे तो वो कंडीशन दे रहा है कि i इक्वल टू n हो गया, मतलब वहां पे हम लोग रुक जाएंगे। और i इक्वल टू n नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग एडिशन करते जाएंगे। वही वाला यस होगा तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, नो होगा तो हम लोग एडिशन करते रहेंगे, ठीक है। तो एडिशन कैसे होगा, हम लोग n नेचुरल नंबर तक जाते हैं एडिशन करने। तो पहला नेचुरल नंबर हम लोग का क्या है 1 है, ठीक है। पहला नंबर क्या है 1 है, और दूसरा नंबर क्या है 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो पहला नंबर कौन ऐड कर रहा है, सम ऐड कर रहा है, सम में क्या वैल्यू है 0 है। तो पहला नंबर क्या है 1 0, ठीक है। सोच लो मैं सम हूं, मैं ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास पहला वैल्यू क्या है 0।
पहला नंबर मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस 0 मेरे पास अभी कितना है 1। सेकंड वैल्यू कितना आएगा 2, 2 प्लस मेरे पास कितना था 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा 3, मेरे पास कितना है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, मेरे पास अभी कितना है 6। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, मेरे पास अभी कितना है 10। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा 5, 5 प्लस 10 अभी कितना हो गया 15। उसी तरह एडिशन करते जाएगा। कौन कौन करेगा सम करेगा। कब तक करेगा जो जब तक i का वैल्यू n नहीं होता। क्लियर। तो ये बहुत ही इजी कांसेप्ट है, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग इजीली उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है।